गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 से 17th एग्जाम्पल देखिए आप। 17 सो दैट इफ ये फंक्शन है हमारे पास एक f इज फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू 7/5 r माइनस दिस टू r माइनस 3/5 और गिवन बाय दिस fx इक्वल टू 3x प्लस 4/5x माइनस 7 और एक gx फंक्शन है g इज फंक्शन फ्रॉम r टू माइनस 3/5 टू r माइनस 7/5 और गिवन बाय gx इक्वल टू 7x प्लस 4 डिवाइड बाय 5x माइनस 3। हमने ये शो करना है यहां पे देन गिवन है देन FOG इक्वल टू IA एंड GOF इक्वल टू IB। A इस सेट का नाम रखा हुआ है, B सेट का नाम रखा हुआ है। देखिए यहां पे यदि आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर ये A और B सेट, A सेट इस सेट का नाम है A, नीचे दिया हुआ है कि A इज R माइनस 3/5 और B इज सेट R माइनस 7/5। इनके निकनेम लिख दिए उसने, निकनेम A और B, ये हमने शो करना है। देखिए बड़ा इजी सिस्टम है कि F जो है वो B टू A फंक्शन हो गया। मान लो इसका नाम B रखा हुआ है, देखिए B, ये B है और ये A है। F B टू A है और G जो है वो A टू B है, A टू B। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि R का जो डोमेन है वो G का कोडोमेन बन गया और R का जो कोडोमेन है वो G का जो है डोमेन बन गया। आपस में इंटरचेंज हो गए और बाद में ये निकनेम लिख दिए इन सेट्स के निकनेम। तो ये माइनस क्यों किया हुआ वैसे R में से 7/5 माइनस क्यों किया है? क्योंकि 7/5 x की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और नीचे 0 बन गया तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा और फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होगा तो वो आगे हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, ना कंपोजिशन निकाल सकते ना कुछ और निकाल सकते। सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, उन वैल्यूज के ऊपर आगे हम चेक कर सकते हैं। तो अब आप देखो ये क्या है, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ G एंड F। ये क्या है, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ F एंड G। बाद वाले का नाम पहले बोलते हैं और I होता है आइडेंटिटी फंक्शन। देखो IA पूछे कि IA क्या है, IA A टू A फंक्शन है। IA जो है IA इज एन आइडेंटिटी फंक्शन और IA को फ्रॉम A टू A है, इसका मीनिंग है A टू A ये फंक्शन है। ये लिखने का तरीका है, IA का मीनिंग क्या है, I इज आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम A टू A। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन ये होता है कि हम I के अंडर में किसी भी एलिमेंट की इमेज निकालेंगे तो x ही आनी चाहिए, सेम इक्वल टू इटसेल्फ फॉर x बिलोंग टू A। ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया बताया है कि I A का मीनिंग क्या है। जो I B का मीनिंग, I जो फंक्शन है B टू B है, B टू B ये सेट है। तो यहां पे हम आइडेंटिटी फंक्शंस की डेफिनेशन हम प्लस 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिंपली मैंने बता भी दी कि कोई भी फंक्शन हो और उसमें हम x की इमेज निकालते हैं और x की इमेज इक्वल टू इटसेल्फ आती है, सेम एलिमेंट की सेम इमेज आती है, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, उस फंक्शन का नाम होता है। तो हमने यहां ये प्रूव करना है, तो हम ये निकालेंगे। अब नाउ हम FOG ये निकालते हैं। FOG का यदि आप
डोमेन निकालें। देखिए मैंने आपको बताया था कि एफ ओ जी कहां से कहां तक होगा, ये भी निकाल सकते हैं हम। जो बाद में फंक्शन लिखते हैं, देखो बाद में जी लिखा हुआ है, जो बाद में फंक्शन उसका डोमेन यहां आता है। तो डोमेन क्या है जी का, ये ए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 3/5, ये डोमेन होगा जीओएफ का। और पहले वाले फंक्शन की रेंज यहां आती है, रेंज या कोडोमेन। तो एफ की कोडोमेन ये है, तो ये हमारे पास जो है r माइनस 3/5। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये फंक्शन फ्रॉम ए टू ए होगा। इसका नाम हमने ए रखा हुआ है, ए, तो ए टू ए हमारे पास है फंक्शन है। अब हम ये निकालते हैं कि एफ ओ जी एक्स। अब एक्स एलिमेंट किसका है, एक्स एलिमेंट इस सेट का है जो ए नाम रखा हुआ है। एक्स जो है ए का एलिमेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। और एफ पहले हम जी को ऑपरेट करेंगे, जी एक्स की वैल्यू ये है 7x + 4/5x - 3। अब देखिए एफ एक्स का फार्मूला ये है, और जहां x लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा हुआ है यहां पे 7x + 4 / 5x - 3। तो अब हमारे पास क्या है कि इसमें जहां x है, x की जगह लिखेंगे 3 × 7x + 4/5x - 3 +4, और नीचे x की जगह लिखेंगे ये वाला 7x + 4/5x - 3, और ये माइनस है। अब हम एलसीएम लेंगे, 5x - 3 एलसीएम लेंगे, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21x, इसके साथ +12, और इसके नीचे 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे +20x और -12, और नीचे आप एलसीएम लेंगे, एक एलसीएम इज 5x - 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 35x + 20, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x + 21। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, 12 से 12 कैंसिल, 21x + 20 41x, और नीचे इससे कैंसिल 41, ये x आ। तो आप क्लियर देख सकते हैं जीओएफ में हमने x की इमेज निकाली, इस फंक्शन में x की इमेज x आ गई। तो x कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है, x इज एनी एलिमेंट ऑफ दिस, a का एलिमेंट है, x इज एलिमेंट ऑफ a, इसके डोमेन का एलिमेंट है। तो हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि देयरफॉर एफ ओ जी में x की इमेज x है फॉर एवरी x बिलोंग टू। दिस इंप्लाइज एफ ओ जी इज आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम निक नेम आई लिखेंगे, क्यों, किसी भी फंक्शन में हम किसी भी एलिमेंट की इमेज निकालते हैं और वो इक्वल टू इटसेल्फ आ जाए, तो एवरी एलिमेंट्स की इमेज जो है इक्वल टू इटसेल्फ, अपने आप के इक्वल आ जाए, तो उस फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, उसको आई लिखते हैं। और ऐसे ही आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट ये वाला जीओएफ, ये आप करके दिखाएंगे। ऐसे ही आप प्रूव करेंगे कि जीओएफ इक्वल टू आई। तो पहले तो आप जीओएफ लिखोगे यहां कि जीओएफ किस सेट से किस सेट पे होगा। तो एफ का डोमेन यहां लिखा जाएगा, एफ का डोमेन बी है, देखो आप बी है, और जी का कोडोमेन यहां लिखा जाएगा बी है, तो बी टू बी है, बी आपको पता है कि इस सेट का नाम है। और फिर हम बिल्कुल सेम प्रोसेस ये लगाएंगे कि जीओएफ एक्स निकालेंगे, जीओएफ एक्स और जीओएफ एक्स लिख देंगे हम। तो पहले का बाद का अंतर है, यहां पहले एफ को ऑपरेट करेंगे देन जी को, यहां हमने पहले जी को ऑपरेट किया है बाद में एफ को किया है, तो पहले और बाद का अंतर है। ये आपस में एक दूसरे के रिवर्स है, जो है इसका एफओजी का रिवर्स है जीओएफ, और जीओएफ का रिवर्स है एफओजी। रिवर्स का मीनिंग क्या है कि हम प्रोसीजर जो है वो जो है रिवर्स करते हैं, तो पहले और बाद का अंतर है। तो इसमें आप कर लेना, जी हमारे पास एफ एक्स की जगह लिख देंगे, एफ एक्स की जगह 3x + 4/5x - 7, और अब ये जी एक्स निकालेंगे यहां से हम। तो अब x जो देखो यहां x लिखा हुआ है,
x की जगह इसमें क्या है, देखो g की जगह g आ गया, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट है, जहां x लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है, तो आप इसमें x की जगह ये लिखोगे पूरा, तो इसको ऐसे लिख देना, एक लाइन और लिख देता हूं मैं, चलो 7 इंटू x की जगह ये 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और प्लस 4, और यहां 5 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7 और माइनस 1। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे और कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये इसकी x की इमेज x ही आएगी। आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये x के इक्वल ही आएगा, और x के इक्वल आएगा तो आप कह देना GOF इक्वल टू आई, GOF इक्वल टू आई, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हमने यहां दो फंक्शनों का कंपोजिशन निकाला और आपके सामने रिजल्ट है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं आगे, एग्जांपल नंबर 18 एग्जांपल देखो आप। 18 में स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं, सो दैट इफ f a to b and g b to c are 1 1, ये दोनों 1 1 है, f a to b है एंड g b to c है, these are 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन है। हमने शो क्या करना है, सो दैट कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g एंड f, कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f and g, sorry, composition function of f and g from a to c is also 1 1, ये शो करना है। तो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो f भी 1 1 है और g भी 1 1 है, ये गिवन है, यूज करेंगे इसका हम, और हमने कंपोजिशन फंक्शन ऑफ f and g 1 1 प्रूव करना है। तो 1 1 के लिए आपको पता है, 1 1 के लिए कि हम इसके दो एलिमेंट मानते हैं, एक ही, लेट x1 x2 बिलोंग टू ए, डोमेन के दो एलिमेंट मानते हैं, और हम जिस फंक्शन को 1 1 प्रूव करना चाहते हैं उसकी इमेज इक्वल मान के चलेंगे। GOF x1 इक्वल टू GOF x2। हमने ये सपोज कर लिया कि x1 और x2 की इमेजेस जो है, इमेज वो इक्वल है अंडर द फंक्शन GOF, अंडर द फंक्शन GOF। अब हम ये प्रूव करेंगे एलिमेंट्स भी इक्वल है। देखो बाय डेफिनेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि GOF x1 और GOF x2 ये है, और आपको ये पता है कि G 1 1 है, तो यहां पे क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे fx1 इक्वल टू fx2 बिकॉज G इज 1 1, G 1 1 है। देखो यहां पे जो लॉजिक लगाया मैंने, वो लॉजिक ये लगाया है, जैसे हमारे पास ये सेट है A, ये सेट है B और ये सेट है C, ये हमारे पास सेट है इस क्वेश्चन में, इसमें बढ़ा सकते हैं डायग्राम ये, और ये f हमारे पास फंक्शन है, ये g है। x1 और x2 मैंने इसके लिए, इसकी इमेज होगी fx1 और इसकी इमेज होगी fx2। fx1 और fx2 जो है वो g के डोमेन के एलिमेंट है, g के डोमेन के एलिमेंट है, और फिर इसकी इमेज होगी gfx1 और इसकी होगी gfx2, ये लिखा मैंने। अब देखो fx1 और fx2 वो g के डोमेन के एलिमेंट है, b के एलिमेंट है, तो b के एलिमेंट है और g के अंदर में इमेज इक्वल है, तो इमेज इक्वल तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, क्यों, g 1 1 है। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि दो एलिमेंट्स की इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, ये 1 1 है। तो यहां पे हमने ये लॉजिक लगाया है कि fx1 और fx2 जो है वो g के डोमेन से बिलोंग करते हैं, b से बिलोंग करते हैं, तो इमेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है। अब हमें यहां आ गया कि x1 x2 दो एलिमेंट्स हैं, उनकी अंडर f इमेज इक्वल है, अंडर f इमेज इक्वल है तो f 1 1 है, स्टेटमेंट में ऊपर लिखा है f 1 1, तो यहां से कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2। रीजन ये हो जाएगा बिकॉज f इज 1 1। हमने 1 1 की डेफिनेशन अप्लाई की, यहां पहले डेफिनेशन इससे ये लिखा g 1 1 है इसलिए लिखा, इससे ये लिखा f 1 1 है इसलिए लिखा, तो ये डेफिनेशन है। ये आपने डायग्राम से समझना है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं।
एग्जाम्पल जो है अब 19 देखिए आप, 19वां एग्जाम्पल देखिए कि क्या है। 19वां एग्जाम्पल स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि सो दैट इफ ए टू बी, देखिए हमें गिवन है ये फ्रॉम ए टू बी एंड जी बी टू सी आर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन दोनों, और हमने शो क्या करना है, ये गिवन है दोनों, शो दैट जो कंपोजिशन फंक्शन है एफ ओ जी फ्रॉम ए टू सी इज ऑल्सो ऑन टू, ऑल्सो ऑन टू, ये शो करना है। तो आप एक बार थोड़ा डायग्राम में आप जो है ध्यान देंगे सॉल्यूशन के अंदर कि कैसे लिखना है आपने। देखिए ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, और ये मेरे पास सी सेट। ए टू बी एफ फंक्शन है, बी टू सी जी फंक्शन है, और आपको पता है कि ये होता है जीओएफ। अब हमने क्या करना है, जीओएफ ए टू सी जो है ना, जीओएफ ये ऑन टू है, तो हमें एक एलिमेंट सी का लेके चलेंगे। सपोज करता हूं जेड एलिमेंट ले लिया सी का, हम जेड के कॉरस्पॉन्डिंग ए में जेड की परिमेज प्रूव करेंगे कि जेड की परिमेज क्या है, यहां पे है, और अंडर द फंक्शन जीओएफ, जीओएफ के अंडर में जेड की परिमेज ए में, ये प्रूव करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम लॉजिक क्या लगाएंगे यहां पे कि जेड जो सी का मेंबर है, लेट जेड बिलोंग टू सी, सी का है, तो आप मुझे बताओ जी ऑन टू है, जी इज ऑन टू, तो जेड के कॉरस्पॉन्डिंग परिमेज यहां पे होगी वाई, तो यहां पे लिखेगा जेड बिलोंग टू सी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, y belong to B such that कि GY equal to Z। कारण यहां दे दोगे बिकॉज G is on to। on to की डेफिनेशन ये होती है कि G on to है, G B to C है और on to है, तो on to का अर्थ क्या है कि C में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी सबकी प्रीमेज B में होगी अंडर द फंक्शन G, अंडर द फंक्शन जी, बिकॉज जी इज ऑन टू। ऑन टू की डेफिनेशन ये होती है। अब देखिए y जो है वो 100% बी से बिलोंग करेगा क्योंकि जी ऑन टू है। अब एफ ए टू बी फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, तो y जो है एक एलिमेंट यहां एग्जिस्ट करेगा x, यहां पे लिखोगे आप कि y बिलोंग टू बी, बिकॉज y बिलोंग टू बी, तो देयर एग्जिस्ट some element x belong to A such that कि जो है fx इक्वल टू y। यहां पे रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज f इज ऑन टू। अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, इसमें कंबाइन कैसे, ये y की वैल्यू पुट इन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये y की वैल्यू पुट इन नंबर 1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा जी y की जगह ये आ जाएगा, y की जगह fx और इक्वल टू z, और इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं जी ओ एफ एक्स को लिख सकते हैं जी ओ एफ एक्स इक्वल टू z। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि z हमने किसका एलिमेंट लिया था, c का, और z के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ गया मेरे पास, x किसका है, a का, अंडर द फंक्शन GOF, अंडर द फंक्शन GOF। तो दिस इंप्लाइज GOF इज ऑन टू। देखो आप मैं दोबारा जो है बता देता हूं आपको। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, GOF x की इमेज z है, तो x की इमेज z है अंडर द फंक्शन GOF, तो b का रोल खत्म हो गया, अब सीधा x का और z का रिलेशन आ गया। z की प्रीमेज x है अंडर द फंक्शन GOF, इसको मैं ऐसे कह सकते हैं x की इमेज z है अंडर द फंक्शन GOF। यही प्रूव करना था हमने कि c का हम कोई भी एलिमेंट लें
और उसकी परिमेज ए में होनी चाहिए अंडर द फंक्शन GOF, इस फंक्शन के अंडर में, तो ये ऑन टू होगा। तो यहां पे आपने क्या है कि पहले आपने जो है G ऑन टू है उसकी डेफिनेशन लगाई कि अम्निस्बा एलिमेंट माना तो इसके अंदर इसका कॉरस्पॉन्डिंग परिमेज होगी, G ऑन टू है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहां होगी क्योंकि ये FB ऑन टू है। तो ऑन टू को लगा के फिर हमने मिला के रिजल्ट लिख दिया। ऑन टू की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं थी और इसको आप करेंगे ध्यान से, डेफिनेशन याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।